चुनावी दंगल को लेकर एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम चर्चा में है। गुजरात से लेकर हिमाचल तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हल्ला मचा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों है? पेंशन तो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत भी मिलती है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा क्या है कि लगातार सरकारी कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं? दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ खास अंतर है, जिसकी वजह से ही सरकारी कर्मचारी इसको दोबारा लागू करवाना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों स्कीम के बीच में क्या अंतर है। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव, आप देख रहे हैं zbusiness.com। इन दोनों में अंतर से पहले जानेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और ये सरकारी कर्मचारियों के बीच में क्यों खास है। साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था और इसके बदले में नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी की लास्ट बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन हुआ करती थी और इसका पूरा भुगतान केंद्र सरकार की तरफ से होता था। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। नई पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी 10% हिस्सा योगदान करता है। इसके अलावा राज्य सरकार भी 14% हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर PFRDA के पास जमा होता है, जो कि शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। आइए जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में क्या बड़े अंतर हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 10% हिस्सा काटा जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर जनरल प्रोविडेंट फंड के ब्याज पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय पेंशन लेने के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड से कोई निवेश नहीं करना पड़ता, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन लेने के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओल्ड पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, लेकिन नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। शेयर बाजार की चाल के आधार पर ही इसका भुगतान होता है। ओल्ड पेंशन में रिटायरमेंट के समय लास्ट बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है, लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओल्ड पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, लेकिन एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन तो मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। तो ये थे ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के बीच बड़े अंतर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप किस तरह के और टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।